नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एनकेएस लर्निंग कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथ की क्लास ले रहे हैं। मैथ की क्लास में हम लोग जो है लेक्चर 2 आज स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 2 में हमें देखना है कि अब जो आयत चल रहा था उस आयत में कौन से टाइप के सवाल पढ़ने हैं। ठीक है, आइए एक बार देखते हैं। हमने क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन में आयत पढ़ रहे थे, इसमें जिसमें दिया था आयत, और आयत में एक टाइप का जो सवाल था साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न हमने पढ़ लिया था, जिसमें आयत की लंबाई निकालना, चौड़ाई निकालना, क्षेत्रफल निकालना, विकर्ण निकालना, ठीक है, और साथ ही साथ आयत के बाहर रास्ता बनना, चौड़ा रास्ता चारों तरफ, उसके अंदर रास्ता बनना और उसके बीचों बीच दोनों किनारों से रास्ता बनना, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया था। ठीक है ना। यानी आपको साधारण प्रश्न में हमने क्या क्या बताया था, जिसमें दिया था लंबाई ज्ञात करना, चौड़ाई ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है, परिमाप ज्ञात करना, विकर्ण ज्ञात करना, ठीक, और उस आयत के अंदर, ठीक है, अंदर रास्ता ऐसे बन रहा है, ये चीजें बताया था लेक्चर 1 में, और रास्ता बाहर बन रहा है, ये चीजें हमने ऐसे बाहर बन रहा है, ये चीजें बताया था। ठीक है, और साथ ही साथ रास्ता दोनों किनारों से बीचों बीच बन रहा है, हमने ये भी आपको बताया था। देखिए ये इतनी चीजें हमने आपको साधारण प्रश्न में बता चुका था। अब हम जो है आपको लेक्चर 2 में जो नेक्स्ट हम लोगों को लेना है वो लेना है नंबर 2। नंबर 2 में हम पढ़ेंगे क्या, किसमें, आयत में, अनुपात पर आधारित। ये अनुपात पर आधारित प्रश्न होगा आयत में। ठीक है ना। अब इसमें एक छोटा सा मैं सवाल लेता हूं और उसी के आधार पे आपको ले चलूंगा। क्वेश्चन है आपका, एक आयत जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। एक आयत है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि उसका क्षेत्रफल 1350 वर्ग सेंटीमीटर है तो क्या क्या निकालना है। कई सवाल है हमने। पहला, लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई। नंबर 2, नोट आप कर लीजिएगा इसको। नंबर 2, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नंबर 3, परिमाप ज्ञात कीजिए। नंबर 4, विकर्ण ज्ञात कीजिए। ये 4 चीजें हमको निकालनी है। ठीक है। एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 दिया गया है, जिसका क्षेत्रफल दिया गया है 1350 वर्ग सेंटीमीटर। यानी एक आयत जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यदि उसका क्षेत्रफल 1350 वर्ग सेंटीमीटर है
तो क्या क्या निकालना है, लंबाई ज्ञात कीजिए, चौड़ाई ज्ञात कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए और विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है क्या क्या, एक यहां पे आयत दिया है, एक चित्र बनाते, इस आयत में लंबाई में 3 और 2 का अनुपात है, तो यहां हम 3x कर लेते हैं, इसको हम 2x कर, ठीक है, यह a है, यह b है, ये c है और ये d। और यही जो होता है ये आपका विकर्ण होता है, ठीक, ये आपका विकर्ण है, सबको पता। और ये जो आपको बाहर बाहर की टोटल डिस्टेंस होगा ये पूरा, ये इसी को परिमाप का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें तो लंबाई x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसके बाद ही निकालेंगे हम, ठीक है। तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हमारे पास दिया है 1350, लंबाई हमारी दी है 3x गुणे चौड़ाई दी गई है 2x, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1350 बराबर 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह हम लगाते चलते हैं, x स्क्वायर निकालना है तो 6 से भाग करेंगे, ठीक है, तो 6 दूना 12, एक बचेगा, और फिर 6 दूना 12, 6 पंजे 30, तो ये 6 से आपका कट जाएगा, ठीक। अब इसका रूट का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर, x की वैल्यू क्या आ गई 15, 15 हम 225, यानी 225 जो होगा वो 15, ठीक है। यहां पर हम इसको अलग से देख लेते हैं, 225 दिया गया है, इसको रूट का मान निकालना है, ठीक। तो ये रूट का मान यही हमारा होगा x बराबर, तो यहां पर अगर हम देखें 15 गुणे 15 डिवाइड कर ले, 15 15 225, या हम इसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर लेना, तब भी हमारा खंड वाइज, अगर नहीं समझ में आ रहा है, वर्ग नहीं याद है, तो आप खंड में कर लीजिए। जैसे पहले हम 5 से करें, 5 चौका 20, 5 पचे 25, क्योंकि लास्ट में 5 दिया। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ये संख्याओं से संबंधित जब हम चैप्टर लेंगे तो उसमें आपको देंगे, फिलहाल आप जो चीज मिलती जा रही है उसको आप लीजिए। 5 अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 या 0 दिया गया, वो संख्या 5 से विभाजित हो जाए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर 5 से डिवाइड करें, 5 9 45, फिर 3 से डिवाइड करें, 3 3 9, फिर 3 से डिवाइड करें, तो इसमें से एक बाहर लेंगे, एक इसमें से बाहर लेंगे, ये 5 और 3, 5 3 15, तो 15 आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, x की वैल्यू अगर 15 आ गई तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि हमारी लंबाई क्या आएगी, यानी लंबाई बराबर 3 गुणे 15, 3 गुणे 15, 15 तिया 45, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी 2 गुणे 15, 15 दूना 30, ठीक है। 45 और 30 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1350 आपको मिल जाएगा। इस तरीके से हमें मिल गई लंबाई, चौड़ाई, ठीक है। लंबाई हमारी मिल गई 45, चौड़ाई हमारी मिल गई 30, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या क्या, परिमाप और विकर्ण, ठीक है। तो आइए हम परिमाप, परिमाप मतलब होता है क्या, सभी भुजाओं का योग, या फार्मूला है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। आइए परिमाप हम लोग निकालते हैं, यानी
आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। एकदम सिंपल तरीके से आयत का परिमाप या सभी भुजा का योग आप लिखते जाइएगा। तो यहां पर हमारा जो मिलेगा, लंबाई है 45 प्लस 30 चौड़ाई, तो 2 गुणे 45 और 30 दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 3 7 यानी 75, 75 दूना 150 यानी 150। अगर मीटर में दिया है, देखिए यहां पर आपको वर्ग सेंटीमीटर दिया है, ये है वर्ग सेंटीमीटर, तो 150 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। यानी लंबाई आपकी 45 सेंटीमीटर आएगी, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर आएगी, परिमाप आपका 150 सेंटीमीटर आएगा। 150 सेंटीमीटर परिमाप आ गया। क्लियर? अब हमारे पास बचा विकर्ण निकालने के लिए, यानी ये वाला निकालना, ये वाली दूरी। ठीक है, ये दूरी हमें निकालनी है कि विकर्ण कितना होगा। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको लेके चलते हैं। आइए, आयत का विकर्ण, शॉर्ट स्किन आप अपना लेते चलिए। आयत का विकर्ण, विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का। तो यहां पर हमारे पास जो लंबाई दी गई थी 45 का वर्ग प्लस चौड़ाई यानी 30 का, आइए अंडर रूट 45 का वर्ग करना है। अब सबसे पहले हमें यह देखना कि वर्ग करने के लिए अगर हमारे पास, या तो आप 45 गुणे 45 करिए, 45 इंटू 45। अब कैसे करेंगे? अब सबसे सिंपल तरीका है, देखिए यदि किसी संख्या का इकाई अंक यदि 5 दिया है तो उस 5 का गुणा करके वर्ग करके रख दीजिए, 5 पचे 25। और लास्ट वाली जो संख्या 4 है, इस 4 में इसे एक अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 और 5, यानी 4 और 5 का गुणा करिए, 4 पंजे, तो 45 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2025। एकदम सिंपल तरीके से 2025 प्लस 30 3 त्रिके 9 यानी 00 900। एक बार फिर से आप देखिए कि 45 यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 दिया है, उसका वर्ग कैसे करें। अगर मान लीजिए 15 दिया है, इसका वर्ग करना है, एकदम सिंपल, समझते रहिए। तो इस 5 और इससे एक संख्या अगली ले करके मल्टीप्लाई करिए। अगला संख्या 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 225, 15 15 हम 200। उसी तरह 25 का अगर हमें करना है तो इसका वर्ग करेंगे, 25, 5 पचे 25, और अगर 2 से एक अगली संख्या लेंगे, 3 3 दूना 6 यानी 625। तो 25 का वर्ग 625 हो जाएगा और 15 का वर्ग हो जाएगा 200। ठीक है, तो ये वर्ग आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप इसको नोट करना। अब हम इसको जोड़ करके और इसका रूट का मान जो है निकाल करके आसानी से सवाल का आंसर कर सकते। आइए, जोड़ लें, ये 0 5, फिर 0 तो 25 और 9, 2925 आपका ये टोटल। ठीक है, अब यही का रूट का मान आप निकाल सकते। आइए, यहां पर हम खंडों के माध्यम से आपको रूट का मान निकालने बता देते। ऐसे लास्ट में 5 यदि दिया गया है तो हम 5 से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, 5 पचे 25, 4 5 चौका 20 और 5 पचे 25, 5 से कट जाएगा। फिर लास्ट में 5 दिया है, फिर हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 कम 5 0, 5 9 45। अब हमारा ये 5 से नहीं कटने वाला। ठीक है, 3 से भी नहीं कटेगा।
ठीक, 2 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 से देखिए 9 10 नहीं कटेगा। अब आपका यहां पर आप चाहे तो कर सकते हैं, यानी 5√1 और भी आगे पॉइंट में ले जा सकते हैं 9, ठीक है। तो 5√109 आपका जो है आंसर आ जाएगा। ये विकर्ण निकालनी, ठीक है। इनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। 45 का वर्ग करेंगे, 5 पचे 25, 4 पंजे 20 और 30 गुणे 30 करेंगे तो 30 यहाँ 900, ये आपका हो जाएगा 925, यानी 2925 का रूट का मान निकालेंगे तो 5√109 ये सेंटीमीटर, यही आपका विकर्ण आएगा। एकदम सिंपल तरीके, ठीक है। ये अब इसको आप 60 इसकी ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, यदि उसका विकर्ण 5 सेंटीमीटर हो तो क्या क्या निकालना है। नंबर 1, लंबाई ज्ञात कीजिए। नंबर 2, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नंबर 3, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 4, परिमाप ज्ञात कीजिए। एक सवाल से हमने 4 सवाल बनाया है और ये 4 सवाल का उत्तर आपको निकालना है, ठीक है। यानी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया गया है वो है 4:3। एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 दिया है, उसका विकर्ण दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमें लंबाई निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है, क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना। अब आइए यहां पे हम लेते हैं ए आयत दिया गया है, सपोज करिए, ठीक, ये उसका विकर्ण है, ये दिया है 5 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई जो है, लंबाई को हम मान लेते हैं कि यह 4x है और चौड़ाई हमारी 3x सेंटीमीटर, ठीक। जब विकर्ण दिया गया है और अनुपात लंबाई चौड़ाई का दिया है तो उस फार्मूले पे हम रख के विकर्ण लंबाई x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए, यानी विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। विकर्ण हमारा यहां दिया है 5, ठीक, लंबाई है 4x, वर्ग में करते हैं, प्लस 3x, ये ठीक है। अब अगर हम इस रूट को हटा दें तो हमें ये वर्ग बन जाएगा, या हम ऐसे ही कर सकते हैं, 5 बराबर अंडर रूट 4 का वर्ग करेंगे 16 और x स्क्वायर प्लस 3 9 x स्क्वायर, फिर ये 5 हो जाएगा 5, फिर अंडर रूट 16 9 25 x स्क्वायर। अब इसको खंडों में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो बनेगा वह 5x बनेगा, यानी ये बनेगा 5 इक्वल टू, इसका बनेगा ऐसे खंडों में करिए 5 गुणे 5 गुणे x गुणे
यक्स। देखिए इस 5 में से एक हमने बाहर ले लेंगे और इस यक्स में से एक बाहर ले लेंगे, तो हमारा बनेगा क्या, यहाँ पर 5x। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 5 डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू जो हमारी आ गई वह 1 आ गई, यानी x बराबर 1 आ गया। ठीक, जब x बराबर 1 आ गया तो 1 से 4 में मल्टीप्लाई कर दें, 1 से 3 में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा लंबाई और चौड़ाई पता चल जाएगी। ठीक, यानी तो लंबाई बराबर कितनी आएगी, 4 गुणे 1, चौड़ाई कितनी आएगी 3 गुणे 1, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। लंबाई भी मिल गई, चौड़ाई भी मिल गई। क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब यहां पर हम ले लेते हैं क्या 4 और यहां क्या लेंगे 3, 4 तिया 12 वर्ग सेंटीमीटर आपको क्षेत्रफल मिल जाए। ठीक है, परिमाप निकालना है, परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजा का योग या 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये 2 हो गया, लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है, 4 3 7, 7 दूना 14, यानी बराबर 14 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ जाएगा। लंबाई हमारी मिल गई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारी मिल गई 3 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल मिल गया 4 तिया 12 वर्ग सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल वर्ग में आता है, और परिमाप हमारा मिल गया 14 सेंटीमीटर। ठीक, वैसे भी अगर हम देखें तो ये हमारा 4, ये 3, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हमारा 3 सेंटीमीटर का आएगा। तो 4 3 7, 7 4 11, 11 3 14, तब भी हमारा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर हुआ। सवाल एक बार फिर से इसको देखिए अच्छे से, एक आयत जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया है 4:3, ये 4:3 आपको दिया गया है, और विकर्ण हमारे पास दिया गया है 5, यानी ये विकर्ण आपको दिया गया है 5 ठीक सेंटीमीटर, और अनुपात में हम x मान लेते हैं 4x और 3x, ये है विकर्ण में। यहां हमारा जो दिया गया है, ठीक है, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग रूट में, तो 5 4 चौके 16, 3 त्रिके 9, 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, 16 9 25x स्क्वायर 5। ये इसको खंडों में डिवाइड करके आप करेंगे तो ये ग्रुप में बनेगा, और इस ग्रुप का एक 5 बाहर ले लेंगे और इसमें से एक x ले लेंगे, तो हमारा बचेगा 5x बराबर 5 और x बराबर हो जाएगा 1, यानी x की वैल्यू 1 आ गई। तो 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लंबाई आ जाएगी, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा जो चौड़ाई आएगी, लंबाई चौड़ाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा, और लंबाई चौड़ाई को जोड़ करके दुगुना कर देंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा। क्लियर हुआ। इस तरीके से छोटे छोटे सवाल आपको पूछे जाते हैं, जिसको इसको मेंटली भी कैलकुलेशन आप फटाफट कर सकते हैं। अगर आपको चीजें दिमाग में बैठी हुई हैं तो मेंटली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप 60 स्क्रीन ले लीजिए, तब तक हम अगला सवाल देते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक आयत जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि
उसका विकर्ण, सॉरी विकर्ण तो हम लोग निकाल चुके थे, यदि उसका परिमाप 70 सेंटीमीटर, परिमाप 70 सेंटीमीटर हो तो क्या क्या निकालना है? नंबर 1, लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात कीजिए। नंबर 2, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नंबर 3, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 4, विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्योंकि परिमाप दिया है इसलिए विकर्ण ज्ञात। ठीक, तो ये हमें 4 चीजें निकालनी है। लंबाई निकालना है, चौड़ाई निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है और विकर्ण निकालना है। ठीक है, एक आयत जिसकी लंबाई था चौड़ाई का अनुपात 4:3 दिया है यहां पे, ठीक, और उसका परिमाप दिया है 70 सेंटीमीटर, ये 70 सेंटीमीटर। लंबाई निकालना है, चौड़ाई निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है और विकर्ण निकालना है। आइए हमने एक आयत बनाते हैं यहां पे। इस आयत की लंबाई और चौड़ाई, ये मान लीजिए 4x है, ये 3x है। ठीक है, इसका जो परिमाप दिया गया है 70 सेंटीमीटर। परिमाप मतलब सभी भुजा का योग। ठीक है, हम कह सकते हैं या परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप हमारा है 70, तो लंबाई है 4x, चौड़ाई है 3x। ठीक, तो 4 3 7, 7 दूना 14, यानी 70 बराबर 14x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 14 से डिवाइड कर दीजिए। x बराबर 14 से भाग देंगे 5, 14 पंजे 70। तो x बराबर 5 आ गया, तो हमारी लंबाई कितनी आ जाएगी भैया? लंबाई बराबर 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 गुणे 5, 4 पंजे 20, 20 सेंटीमीटर। और चौड़ाई 3 गुणे 5 बराबर 5 तिया 15। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 20 गुणे 15, 15 तिया 15 दूना 30, 300 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 300 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो गया। विकर्ण निकालना है। लंबाई हमारी आ गई कितनी? 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी आ गई हमारी? 15 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना आ गया? 15 दूना 30, यानी 300 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है? फार्मूला आपको पता ही है क्या भैया? अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ठीक है, तो विकर्ण यानी लंबाई कितनी दी है हमारी? 20, चौड़ाई 15, वर्ग कर दीजिए इसका। 20 20 हम 400, 15 15 हम 225,
तो 4 2 625, ये रूट में आएगा, काटेंगे तो 25 25 हम 625, यानी 25 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर जो आएगा वो विकर्ण आ जाएगा। ठीक है, यानी एक आयत था जिसकी लंबाई 4:3 थी, यदि उसका परिमाप 70 सेंटीमीटर हो तो क्या क्या निकालना है? लंबाई ज्ञात कीजिए, चौड़ाई ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और विकर्ण ज्ञात। ठीक है, 4x 3x मान लिया, परिमाप 70 70 परिमाप के नीचे रख लिया, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे 2, 4x 3x, 4 3 7, 7 दूना 14x हो जाएगा, 14 पंजे 70, यानी x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो 5 का इसमें गुणा करेंगे, 5 चौके 20, 5 का इसमें गुणा करेंगे, 5 तियां 15, तो आपको मिल जाएगा क्या भैया, 20 सेंटीमीटर जो आपकी आ जाएगी, ये लंबाई आ जाएगी, और चौड़ाई जो आएगी वो आपकी यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों का हम गुणा कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ पे विकर्ण निकालना है, 20 का वर्ग रूट में प्लस 15 का वर्ग, 20 20 हम 400, 15 15 हम 225, 4 2 625 बराबर अंडर रूट 625 का मान 25 आएगा, क्योंकि 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 25 25 हम 625 हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्लियर हुआ, और इस तरीके से यहां पर हम लोगों ने देखा अनुपात पर जो आधारित था ये सवाल, ये लेक्चर 2 में था, जबकि लेक्चर 1 में हम लोगों ने जो पढ़ा था वह सवाल था साधारण प्रश्न। अब लेक्चर 3 जो हमारा होगा अगला, प्रतिशत या गुना पर आधारित। तब तक के लिए आप इस पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।